हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ प्राचीन भारत की शब्दावलियाँ, जो है अग्रहार। अग्रहार एक प्रकार का भूमि अनुदान होता था जो केवल ब्राह्मणों को मिलता था और कर मुक्त होता था। इस प्रकार के अनुदान पर ग्रहीता के परिवार का वंशानुगत अधिकार हो जाता था, परंतु अग्रहार को राजा छीन भी सकता था। अग्रहार प्राचीन भारत में, दक्षिण भारत में काफ़ी प्रचलित भूमि अनुदान था जो कि ब्राह्मणों को सिर्फ मिलता था। अग्रहार ऐसी भूमि होती थी जिस पर कोई अनुदान नहीं लगता था। यह भूमि मुफ्त में मिलती थी, बल्कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिल दिया जाता था। किसी अन्य वर्ण वाले जाति को नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को इस पर, ब्राह्मण परिवार का इस पर वंशानुगत अधिकार भी हो जाता था, परंतु राजा जब चाहे तब छीन भी सकता था। अग्रहार एक ऐसी भूमि थी जिस पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार होता था। इस भूमि पर सिर्फ ब्राह्मण ही राज करते थे, बाकी अन्य जाति के लोग इस भूमि पर नहीं रह सकते थे। हाँ, परंतु यह जरूर था कि इसके आसपास, इसके इलाकों में ब्राह्मण के अलावा भी अन्य जाति के लोग रहते थे, लेकिन इस तरह की भूमि पर सिर्फ ब्राह्मण ही रहते थे और अग्रहार कोई अनुदान नहीं लिया जाता था, बल्कि यह एक ऐसी भूमि थी जो कर मुक्त होती थी। प्राचीन भारत में अग्रहार ही एक ऐसी भूमि थी जिस पर कोई कर नहीं लगता था और यह एक कर मुक्त भूमि होती थी जो केवल ब्राह्मणों को प्राप्त था। यह अधिकार प्राचीन भारत में सिर्फ ब्राह्मणों को ही प्राप्त था। पुरुषार्थ जीवन में भौतिक व आध्यात्मिक दोनों का महत्व है। दोनों का समन्वित रूप ही जीवन को उन्नत करता है। भारतीय दर्शन इन दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित, सम्मिलित और समन्वित रूप है, जिसे पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माना गया है, जिन्हें शास्त्रकारों ने चतुर्पुरुषार्थ कहा गया है। भूमि अनुदान सबसे अधिक सातवाहन काल में दिया गया। इसका परिणाम हुआ कि ब्राह्मण लोग अपने आप को सामंत घोषित करने लगे, स्वतंत्र सामंत घोषित करने लगे और आगे चलकर सामंतवाद का बोलबाला होगा, जो कि अनेक छोटे छोटे अन्य राज्य स्वतंत्र